हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के सीज़न 2 के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वो 3 बंदे को देखते हैं जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देखा होता है। एंड फिर हम वो बंदे को देखते हैं जिसने हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से मार खाया होता है। एंड वो बोल रहा होता है, यार ये अभी भी मेरे को दर्द कर रहा है, वो कमीने यहाँ से भाग कहाँ गए। फिर उसके पंटर में से एक पंटर बोलता है, भाई तू ठीक तो है ना। फिर दूसरा जोर से पैर मारता है एंड बोलता है, हम तुम्हारे लिए रिवेंज लेना चाहते थे पर वो कमीने यहाँ से भाग गए। फिर मार खाने वाला बंदा बोलता है, रिवेंज तुम बहन के पकड़ो, तुम्हें क्या लगता है मेरे को नहीं पता कि तुम लोग मेरे को छोड़ के भाग गए थे वहाँ से। फिर उसके पंटर बोलते हैं, हमारे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। फिर वो मार खाने वाला बंदा बोलता है, चलो जो भी हो, अभी कुछ भी हो जाए तुम उन लोगों को ढूंढ के आओ। फिर उसके पंटर में से एक पंटर बोलता है, हाँ समझ गए सर, मेरे को अभी भी उनका फेस याद है, तो मैं अपने बंदों को भेज देता हूँ जल्दी ढूंढने के लिए। चलो अच्छा है, तुम लोग वो 2 कमीनों को आज ही ढूंढना। एंड उन लोग ने जो किया है उसके लिए इनको पे तो करना ही होगा। फिर हम देखते वो तीनों की साइड से कोई आता है एंड बोलते हैं, ए तुम लोग। फिर हम देखते वो बंदा जहाँ से भी चल रहा होता है उधर पूरा शैडो ही होता है। फिर हम देखते वो नीडॉग होता है एंड नीडॉग बोलता है, भाई एनी चांस तुम लोग ने कोई ऐसे बंदे को देखा है जिसके फेस में स्कार हो और एक पिग टेल वाली लड़की जिसके पास यूनिक पावर हो। फिर उन लोग का बॉस बोलता है, वो तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या तू यहाँ कोई कॉस्प्ले या कुछ और कर रहा है। फिर हम देखते हैं वहाँ नीडॉग उससे घूर के देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसके 2 पंटर वहाँ जा रहे होते हैं एंड बोलते हैं, आज हमारे बॉस अच्छे मूड में नहीं हो और वैसे भी तुम परफेक्ट टाइम में आए हो। फिर उनका बॉस बोलता है, गाइस इसके ऊपर इजी जाना और उसे जल्दी छोड़ देना, और आजकल हमारा दिन ख़राब जा रहा है, अगर तुम लोग कुछ ज़्यादा कर लोगे तो। फिर हम देखते हैं वो बोल ही रहा होता है कि उसके पास में कुछ खून के छींटे हुए उड़ के आते हैं एंड उसके पैर के पास खून पड़े होते हैं एंड वो घबराते हुए साइड में देखता है। फिर हम देखते हैं नीडॉग एक बंदे का हाथ लेकर आता है एंड बोलता है, तुमने एक बंदे को देखा जिसके फेस में स्कार हो और एक पिगटेल लड़की जिसके पास यूनिक पावर हो। फिर हम उसके पंटर को देखते हैं जिसका मुंडी नीडॉग ने उड़ा दिया होता है। फिर नीडॉग बोलता है, अभी मैं ये सब चीज़ करके थक चुका हूँ, मैं ये होप करता हूँ कि ये मेरा लास्ट टाइम होगा ये करने के लिए। फिर हम देखते हैं वो बंदे का बस चीख सुनाई देता है। फिर हम देखते हैं नीडॉग एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। फिर बोल रहा होता है, ये जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी ज़्यादा टाइम ले रहा है उन लोग को ढूंढने के लिए। वो रोकन ढूंढने से पहले मुझे उसे ढूंढना होगा। ये चीज़ मेरा थोड़ा बहुत पावर तो कंज्यूम करेगा पर मेरे को ये मेथड यूज़ करना ही होगा। फिर हम देखते हैं वो अपना हाथ धीरे धीरे उठा रहा होता है एंड वो एकदम पीछे कर लेता है। फिर हम देखते हैं उसके पीछे शैडो टाइप या एनर्जी से बने हुए मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं एंड फिर वो आगे इशारा करता है और बोलता है, तुम लोग आगे जाओ। फिर हम देखते हैं वो नीडॉग बोलता है, चलो तो हम लोग ये बेट रखते हैं कि कौन वो अवेकन को पहले ढूंढेगा, रोकन, क्योंकि आज का रात स्पेशली लॉन्ग होगा। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं। फिर अगले सीन में हमें एलिस को दिखाया जाता है जो अपने बेड के पास बैठी होती है। फिर बोल रही होती है, आज मैं सो नहीं पा रही और ये यूजुअली जितना होता है उससे ज़्यादा हो रहा है। ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं उस बंदे के बारे में बार बार सोच रही हूँ जिसको मैं आज मिली थी। वो बंदा थोड़ा बहुत बैड टेम्पर का तो लगता है पर थोड़ा वार्म हार्टेड पर्सन है। फिर भी उसे पता है क्या कि कुछ भी हो जाए कि तुम दूसरों के लिए कितना भी मदद कर लो या सेक्रीफाइस कर लो, आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगले सीन में हम उसके पास्ट को देखते हैं जिधर वो बोल रही होती है, मॉम आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं अपने स्कूल के पहले दिन में लेट होने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं ये ली हायून फ्रेशमैन के टाइम की होती है। फिर हम देखते हैं उधर कोई आता है और बोलता है, क्या मैंने तुम्हें 100 बार उठाने की कोशिश की और अगर तुम हाई स्कूल में हो तो तुम्हें खुद उठना चाहिए, और कितने समय तक मैं तुम्हें उठाती रहूँगी। इस चीज़ में पॉइंट ही क्या है कि तुम बस स्टडीज़ में अच्छी हो पर तुम खुद ब खुद उठ भी नहीं सकती थी। फिर हम देखते हैं एलिस के डैड बोलते हैं, कितना शोर है यार, तुम दोनों सुबह उठते ही इतना शोर क्यों मचाने लग जाते हो। फिर हम देखते हैं एलिस की मम बोलती है, तुम अभी उठे। फिर एलिस पूछती है, आप दोनों आज काम में नहीं जा रहे, आप लोग हमेशा काम के लिए बहुत जल्दी यहाँ से चले जाते थे। फिर एलिस के डैड बोलते हैं, तुम ये चीज़ मेंशन ही मत करो, हम दोनों रात को बहुत काम कर रहे थे और वैसे भी मुझे आग से ज़्यादा तुम्हारी माँ से डर नहीं लगता हायून। फिर एलिस की मॉम बोलती है, क्या तुम्हें मेरे साथ तो टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। फिर एलिस के डैड बोलते हैं, डार्लिंग मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। फिर हम देखते हैं एलिस वो देख के स्माइल कर रही होती है। फिर वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है, मैं अभी स्कूल के लिए जा रही हूँ। फिर वो हमें बता रही होती है एक फैमिली जो सब लोग एकदम ट्रेजर जैसे रखते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं अपने फायर फाइटर पेरेंट्स के साथ बड़ी हुई हूँ जो सिविलियन के मदद करते हैं, पर भले मेरी पर्सनैलिटी इतनी एनर्जेटिक नहीं थी पर मैं हमेशा अपने आजू बाजू के लोगों की मदद करती हूँ एंड उसके पीछे कोई ख़ास रीज़न भी नहीं था। फिर रोड पे चलते चलते एलिस बोल रही होती है,
ये सोच के कि मैं पहले ही हाई स्कूल में हूँ, मैं अभी बहुत नर्वस हूँ। फिर एलिस हम लोग से बोलती है, ये इसलिए क्योंकि मेरे को लोगों को स्माइल करते देख के अच्छा लगता है। फिर एलिस अपने से ही बात करते हुए बोल रही होती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरह की फ्रेंड्स बनाऊंगी। मैं जब मिडिल स्कूल में थे तो सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे पहले, एंड वो लोग ज़्यादातर मेरे बारे में पूछते थे और मैं क्या पसंद करती हूँ वैसे पूछते थे। पर इस बार मैं ये होप करती हूँ कि पहले मैं अप्रोच करूँ सबको। फिर हमें नरेटर बोलता है, एक समय था जब इसके पास बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था। फिर हमें 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिधर किसी के डेस्क में बुक पड़ा होता है एंड उसके ऊपर बहुत सारा कचरा होता है। फिर एलिस बोलती है, बस मैंने जो बुली हो रहे थे उनकी मदद की, इसके वजह से अब सारे लोग मेरे को बुली करते हैं। बस ऐसे ही जैसे मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं दूसरे लोगों को क्यों मदद करूं, वैसे ही कुछ लोग के पास कोई रीज़न नहीं होता कि दूसरे लोग को हर्ट करने के लिए। पर ये जब चालू हुआ था तब मैंने सबसे मदद मांगी थी और इन लोग से बोला था कि रोक दे, और मैं उनसे भीख मांग रही थी और रो रही थी, पर कोई आया नहीं, और जिनकी मैंने मदद की थी वो लोग भी आए नहीं थे। और बस मेरे पास एक ही रीज़न था, मैं ये सब एंजॉय करूँ, वो भी मेरे पेरेंट्स की वजह से। हाँ, बस वो लोग मेरे को चाहिए थे। पर एक दिन आया, फिर हम देखते हैं एलिस के सामने कुछ जल रहा होता है, एंड हम देखते हैं उसके सामने एक पूरा बिल्डिंग जल रहा होता है। कोई बंदा बोल रहा होता है उसके बाजू से, तुमने सुना जो फायर फाइटर अंदर फायर को सप्रेस करने गए थे वो अभी तक बाहर नहीं आए। फिर दूसरा बंदा बोलता है, क्या रियली? फिर वो पहले वाला बंदा बोलता है, मुझे डिटेल में तो नहीं पता, पर कुछ हाई स्कूल के कमीने कंस्ट्रक्शन साइट के पास मजाक कर रहे थे जब फायर स्टार्ट हुआ था, और जो फायर फाइटर ने उन लोग को बचाया वो सारे के सारे फ्लेम में कवर थे। फिर वो सुन के एलाइस एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो बोल रही होती है, उस दिन के बाद जो मेरे पास रीज़न था कि ये हेल को मैं एंडोर करूँ, वो सारे का सारा डिसअपेयर हो गया, एकदम एशेस और स्मोक की तरह। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट की एलिस उठती है एंड बोलती है, वही सेम ड्रीम वापस। मैं ये आर्टिकल पढ़ते पढ़ते सो गई। अभी द लॉर्ड ने अपने सर्विस को भी एंड कर दिया है, अभी यहाँ चल क्या रहा है? और भले द लॉर्ड एक गेम था, पर वो मेरे लिए सोल रेस्टिंग प्लेस था, शायद तक क्योंकि मैं ये गेम के अंदर रियलिटी को भूल सकती हूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने इसे लाइटली स्टार्ट किया था, पर चलते चलते मैं इसमें पूरी डूब गई, और कुछ दिन पहले मेरे को फोर्सफुली लॉग आउट कर दिया गया था, एंड उसके बाद से मैं लॉग इन कर भी नहीं पा रही, और उसी सेम टाइम में कुछ ऐसा हुआ जो मैं समझ नहीं सकती। फिर एलिस अपने मन में बोल रही होती है, देखने से ऐसे लगता है कि ये मेरे ऊपर है कि मैं ये पावर को कैसे यूज़ करूँ। फिर हम देखते हैं उसका कोई डोर बेल बजा रहा होता है एंड बोल रहा होता है, इधर डिलीवरी आया है, क्या आप अपने डोर को ओपन कर सकते हो? फिर एलिस बोलती है, क्या डिलीवरी, वो भी इस टाइम में? फिर डोर से आवाज़ आता है, डिलीवरी आया है, आपकी साइन की ज़रूरत है। फिर एलिस बोलती है, हाँ रुको, आ रही हो, एक सेकेंड। फिर वो दरवाज़ा खोलती है और अपने मन में बोलती है, ये वो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या जो मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था? फिर वो बंदे से बोल रही होती है, अभी ये लेट हो रहा है तो तुम जल्दी से। फिर वो उतना बोल बोल के रुक जाती है और आगे शौक से देख रही होती है, एंड हम देखते हैं उसके आगे नीडॉग होता है। फिर हम एलिस को देखते हैं जिसकी आंखों में पूरा डर साफ दिख रहा होता है। फिर नीडॉग बोलता है, फाइनली मैं तुम्हें मार सकता हूँ। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।